अक्सर दोनों को दो अलग अलग विषय कहा जाता है, लेकिन क्या दोनों दो अलग अलग विषय हैं? क्या धर्म एक अलग ही विषय है और राजनीति एक अलग ही विषय है? शायद जिन लोगों ने यह प्रचार किया कि धर्म राजनीति से अलग है, वो एक तरह का छलावा है। वो एक तरह से तुम्हारे सामने असत्य प्रस्तुत करने की एक सोची समझी चाल है, एक षड्यंत्र है। क्योंकि धर्म व्यापक है और मौलिक है, और बिना धर्म के कुछ भी नहीं। धर्म का अर्थ ही है सब कुछ, जो भी दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा, दोनों ही। धर्म जो कुछ भी दृश्य दिख रहा है और जो कुछ भी अदृश्य है, उसका मौलिक तत्व ही धर्म है। अर्थात हमारे भीतर जो भी सत्यमय है, जो भी सत्य सिद्धांत है, वही धर्म है। और धर्म को ऋषियों ने अपनी दिव्यता से, तेजस्विता से जब अनुभव किया, तब उच्च कोटि के मनुष्यों ने, उच्च कोटि के ऋषियों ने, उच्च कोटि के देवताओं ने एक अनुशासन हमें प्रदान किया है, जिसे हमने धर्म का एक अंग माना, लेकिन उसे भी नाम हमने धर्म ही दिया। जैसे सदा सच बोलो, माता पिता की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो। क्या ये धर्म है? ये वास्तव में सत्यमय धर्म तो नहीं, लेकिन सत्यमय धर्म से निकले वो कुछ वाक्य हैं जिन्हें हम धर्म कहकर ही मानते हैं। और ठीक वैसे ही जब हम इस संसार में रहते हैं, जहाँ सब कुछ धर्म के कारण है और धर्म के लिए है, उसी संसार में राजनीति भी है। राजनीति राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए गए नियम हैं कि हम कैसे अपने देश की, कैसे अपने साम्राज्य की, कैसे अपने राज्य की उन्नति करेंगे, विकास करेंगे, वहाँ रहने वाले मनुष्यों की, प्रजा की कैसी रक्षा हो सकेगी, उनकी कैसे देखभाल हो सकेगी। लेकिन उस व्यवस्था को चलाने के लिए एक पूरा का पूरा तंत्र बनाया गया और उस तंत्र को नाम दिया गया राजनीति। राजनीति नियमों का वो समूह या पुंज है जिसके अंदर राजनीति के आदर्श विचार और गुण बताए जाते हैं। लेकिन इन आदर्श विचारों को और इन आदर्श गुणों को बताने वाला आखिर कौन है? यदि ये गुण राजनीति में ना हो तो यही राजनीति कपट नीति बन जाती है, और यही कपट नीति किसी भी राष्ट्र का अंत कर सकती है, किसी भी राज्य का सुख छीन सकती है, किसी भी राज्य का विकास बंद करवा सकती है। इसलिए बेहद अहम है ये जानना कि हम कैसे राजनीति को समझते हैं। और अध्यात्म को केवल अपनी यात्रा माना जाता है, केवल अपनी तलाश। इसलिए केवल एकांत में रहना, समाज से दूर रहना, समाज की चिंताओं से मुंह फेर लेना और केवल आत्मस्थ भाव में रहकर परम समाधि की स्थिति में जाना या आत्मज्ञान प्राप्त करना, यही लक्ष्य बनाकर अध्यात्म पुरुष संसार से मुख मोड़ लेते हैं। जबकि जितना महत्वपूर्ण ब्रह्म है, उतनी ही महत्वपूर्ण माया है और उतने ही महत्वपूर्ण हम यानी जीव हैं। क्योंकि तीन इकाइयां हैं और तीनों के परस्पर समन्वय से ही ये संपूर्ण सृष्टि प्रपंच चल रहा है। और ऐसी परिस्थिति में अध्यात्म पुरुष अपने आप को एक ओर ले जाते हैं। क्या ये सत्य है? नहीं, ये पूरी तरह से एक असत कथन है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने अपने आप को प्रत्येक तत्व में रखा। उदाहरण अग्नि पुराण देता हूं। तुम एक अग्नि पुराण लेकर आओ और उसका अध्ययन करना शुरू कर दो। हालांकि बिना गुरु के, बिना योग्य मार्गदर्शन के तुम उसे सही प्रकार नहीं समझ पाओगे, लेकिन फिर भी प्रयास तो कर ही सकते हो। जब तुम उसके पन्नों को टटोलोगे तो ये पाओगे कि उसमें जहाँ एक तरफ हार श्रृंगार का विवरण है, जहाँ एक और मंत्रों का, देवी देवताओं का विवरण है, वही राजनीति का भी है। अग्नि पुराण में ही इन सब चीज़ों का विवरण है कि किस प्रकार से मंत्र साधना करनी है, किस प्रकार से औषधि का निर्णय करना है, अर्थात नक्षत्रों का विचार क्या होना चाहिए, ग्रहों का विचार क्या होना चाहिए, इत्यादि अनेक विषयों का जहाँ विवरण है, वहीं पर राजतंत्र का भी विवरण है कि राजा के क्या कर्तव्य हैं और राजा के लिए कौन कौन से विशेष नियम हैं। तो पुराणों के भीतर भी राजनीति को पहले से ही स्थान मिला है।
और ये तो कथन ही है कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि रची थी उसी समय रजस नाम का तत्व उत्पन्न हुआ और यही रजस तत्व राजनीति का मूल बीज है। यहीं से राजनीति की शुरुआत होती है। राजनीति एक मध्यम पंथ है, एक ऐसा मध्यम पथ जिस पर चलकर इस सृष्टि का हित और कल्याण किया जा सकता है। जब मनुष्यों के पास विद्या आई, बुद्धि आई, विवेक आया और उन्होंने एक राज्य की स्थापना की जहाँ पर वो प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण कर सके, तब उन्होंने राजनीति जैसे दिव्य तत्व की स्थापना इस संसार में की। लेकिन क्या वास्तव में जिस सोच के साथ राजनीति शुरू हुई थी आज वो उसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है? शायद नहीं। मैं यदि अपने काल की बात करूं तो जिस समय मैं अभी पृथ्वी पर हूं तो मैंने राजनीति का बेहद कुत्सित और बेहद गंदा चेहरा देखा है और देख रहा हूं और शायद भविष्य में बहुत अधिक देखना भी पड़े। लेकिन इस राजनीति के ये हाल आखिर ऐसे किस कारण हो गए, जबकि इस देश ने तो राजनीति को पराकाष्ठा पर रखा था? इसका कारण है न जाने किसने ये कुप्रचार शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए और धार्मिक लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं है, वो धर्म जगत में ही रहें, उन्हें राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और राजनीतिज्ञ इतने षड्यंत्रकारी कि वो ये कहते हैं कि हम धर्म गुरुओं का तभी तक सम्मान करते हैं जब तक वो राजनीति नहीं करते, और जो ही कोई गुरु या आध्यात्मिक पुरुष या कोई भी अवतारी चेतना राजनीति की बात शुरू करता है तो त्यों ही विरोध शुरू हो जाता है। और राजनीति को तो काला कीचड़ कहा जाता है। यहाँ पर जो ही आपने कदम रखा तो बस आप पर कीचड़ उछलना शुरू, और आप इतने काले हो जाओगे जितना आपने कभी अपने बारे में सोचा भी नहीं होगा। जरा सोचिए, आप अपने बारे में ये सोचिए कि आप गंदे से गंदे कितने गंदे हो सकते हो, नीच से नीच कितने नीच हो सकते हो, बुरे से बुरे कितने बुरे हो सकते हो। लेकिन आज की जो राजनीति मैं देख रहा हूँ संपूर्ण विश्व भर में, उस राजनीति का चेहरा बड़ा कलुषित है। वो तो इतना गंदा है कि बड़े से बड़े नीच अपराधी भी उनके समक्ष हार स्वीकार करने लग जाए। आखिर राजनीति की हालत इतनी बुरी कैसे हो गई? राजनीति ऐसा गंदा कीचड़ क्यों बन गया कि हर एक व्यक्ति राजनीति को बहुत घृणित दृष्टि से देखता है? इसका अर्थ ये है कि कहीं तो कोई खामी है, कहीं तो कोई कमी है, और वो सीधे सीधे और साफ शब्दों में दिखाई देने वाली कमी है कि यहाँ राजनीति और धर्म दोनों अब अलग हो चुके हैं। धर्म अपना एक काम कर रहा है और राजनीति अपना एक काम कर रही है। और एक बड़ी विशेष बात कि राजनीति ने अब धर्म को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जबकि अभी तक ये रीत थी कि धर्म राजनीति को दिशा निर्देश देता था। राजनेताओं को बताया जाता था कि ये तुम्हारे नियम हैं, इनका अतिक्रमण न करना। तुम्हारे ऊपर जनता विश्वास करती है, लोगों की आस्था और विश्वास तुमसे जुड़ा है, और तुम अपना हित बाद में देखोगे, पहले प्रजा का और जनता का सुख और हित देखोगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। धीरे धीरे राजनीतिज्ञों ने ऐसे ऐसे षड्यंत्र करने शुरू कर दिए कि सबसे पहला वचन तो उनका यही है कि राजनीति को धर्म से अलग रखो, धर्म को अलग रखना चाहिए, और धार्मिक लोगों को और धर्म के लोगों को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप कदापि न करें। लेकिन स्वयं वो क्या कर रहे हैं? स्वयं वो धर्म के नाम पे खेल रहे हैं, और एक तरफ ये कहते हैं कि जो धर्म गुरु हैं उनको सोचना और समझना चाहिए। और एक बड़ी गलत बात कहने वाला हूं मैं कि एक नए शब्द का आविष्कार इन लोगों ने किया, क्योंकि खुद ये गिरे हुए लोग हैं, निम्न स्तरीय हैं, तो इनकी भाषा भी तो निम्न स्तरीय ही होगी। इन्होंने धर्म गुरुओं को, अवतारी पुरुषों को, धर्म प्रमुखों को धर्म के ठेकेदार कहकर संबोधित करना शुरू किया। और भला नेताओं के चमचे मीडिया वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले? उन्होंने इस शब्द को और बल दिया, क्योंकि आखिर मीडिया
किसकी रखेल बना है? इन्हीं लोगों ने तो उसको प्रोत्साहन दिया। पश्चिम से वो आया और पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कार उसके भीतर है। पूर्व का कोई भी बड़प्पन, पूर्व का कोई भी सम्मान, पूर्व का कोई भी सद्गुण उसके भीतर नहीं। यदि अपराधी अपराध करे तो पूर्व कहता है कि अपराधी से घृणा न करो, अपराध से घृणा करो। हालांकि मैं पूर्व ही क्यों कहूं, पश्चिम में ईसा मसीह ने भी यही कहा कि अपराध से घृणा करो, अपराधियों से नहीं। लेकिन ये राजनेता और मीडिया ये ऐसे हैं कि तुम एक बार अपराध तो करके देखो, तुम्हारे अपराध से तो इन्हें घृणा नहीं होने वाली, लेकिन ये तुम्हें मिटा देने के लिए भरकस प्रयास करेंगे। इन दोनों ने मिलकर बड़ा अद्भुत षड्यंत्र रचा। तो धर्मगुरु जो बेहद कायर होते हैं स्वभाव से, क्योंकि उन्हें लगता है अरे मुझ पर कहीं दाग ना लग जाए, मुझ पर कोई छींटा ना आन पड़े, मुझ पर कोई मुसीबत ना आन पड़े, इसलिए वो अपने आप को राजनीति से दूर रखने लगे। और उधर राजनेताओं ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया कि धर्म के ठेकेदार ये कहते हैं, धर्म के ठेकेदारों को ये नहीं करना चाहिए, धर्म के ठेकेदारों को वो नहीं करना चाहिए। अरे चाहे वो मीडिया हो या राजनीति, दोनों को उपदेश कौन देगा? एक धर्म प्रमुख। क्योंकि मीडिया में रहने वाले लोग भी हैं तो मनुष्य ही। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय भी केवल धर्म ही ले सकता है, और धर्म ही उन्हें बताएगा। क्योंकि तमाम मीडिया समूह और तमाम राजनेताओं पर धर्म लागू नहीं होता, इसलिए उन्हें लगता है कि वो जो कहेंगे वो ब्रह्म वाक्य। इसलिए वो किसी भी संत, महात्मा, अवतारी पुरुष को अपनी चपेट में लेने की कुचेष्टा करते रहे हैं, और ऐसे बड़े बड़े कुचक्र चलते रहे हैं कि राजनीति कलंकित होती चली गई, और मीडिया भी आज कलंकित हो गया है और पतन के कगार पर आकर के, पतन के कगार पे आके अब खड़ा हुआ है। अब राजनीति अलग है, धर्म अलग है। अभी भी राजनीति को संभाला जा सकता है। पहला वचन ये याद रखो कि धर्म प्रमुख है, धर्म से ही सब कुछ चलेगा, चाहे वो तुम्हारी शिक्षा हो, राजनीति हो, फिर विज्ञान हो, कला कौशल हो, या कुछ भी। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर धर्म नहीं तब तक सब व्यर्थ। कुछ लोग कहते हैं कि नैतिकता ही सब कुछ है, तो मैं ये कहता हूं कि जिसे तुम नैतिकता कह रहे हैं वो धर्म की पुत्री ही है। यदि धर्म है तभी तो नैतिकता होगी। इसलिए धर्म और राजनीति के इस झगड़े में पड़ने से पहले तुम्हें ये भले प्रकार जान लेना है कि राजनीति और धर्म दो अलग अलग विषय नहीं है, वरन धर्म के अंतर्गत ही राजनीति भी आती है, और वहीं से इस राजनीति का खेल अब आगे शुरू होता है। ना कि राजनीति ये कहेगी कि धर्म इस देश को बांटता है, इस देश को धर्म नहीं, कुत्सित राजनीति और कुत्सित विचारधारा बांटती है। आज अजीब सी व्यवस्था हो गई। अब ये धर्म, अब ये राजनीति अजीब लग रही है, लेकिन बावजूद इसके सहजता से तुम शायद ना स्वीकार पाओ, लेकिन दोनों में तब एकात्म भाव आने लगेगा जब तुम धर्म को अच्छी तरह समझने लगो। उस दिन तुम ये नहीं कहोगे कि राजनीति एक अलग विषय है और धर्म को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 100% धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए। यही कारण रहा कि एक लंबा समय गुजर गया, धार्मिक प्रतिनिधियों ने और धर्म को जानने वाले लोगों ने राजनीति से मुख मोड़ लिया, और राजनीति तो मनमाने तरीके से चलने लगी। आज राजनीति पर कौन नकेल डालता है? एक मीडिया था जिसे आधुनिक परिवेश में हमारे कल्याणकारी राज्य ने स्थापित किया कि वो आम जनता की रक्षा करेगा, आम जनता की कला, संस्कृति, विचारों, अध्यात्म और उन्नति की रक्षा करेगा, उन्हें सुखमय जीवन के लिए प्रोत्साहित करेगा। लेकिन मीडिया में जब से प्राइवेट मीडिया नाम का एक शब्द आया, तब से तो मानो ये मीडिया बहुत ही निम्न स्तर पर जाकर खड़ा हो गया। हालांकि मुझे कुछ गलत शब्दों का प्रयोग सदैव इनके लिए करना पड़ता है, लेकिन वो मेरे लिए दुखद है, क्योंकि इन्होंने इतने निम्न स्तर पर ले जाकर मीडिया की विचारधारा को भी खड़ा कर दिया कि पूछो मत। और इसमें राजनीति का बड़ा गहरा हाथ है। जब राजनीतिज्ञों को ये लगने लगा कि जनता की प्रखर आवाज़ मीडिया है और मीडिया के माध्यम से जनता की एक एक आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है और हमारे दुष्कर्म जनता तक पहुंचते हैं, तब उन्होंने मीडिया पर नकेल डालने शुरू की। उन्होंने उसे अपनी मुट्ठी में ले लिया। और आज जिस समय मैं इस पृथ्वी पर हूँ, बेहद दुखी हूँ, क्योंकि मेरे समय में विश्वसनीय मीडिया नाम मात्र ही है। अधिकांश
मीडिया संगठन केवल षड्यंत्र रच रहे हैं, झूठा कुप्रचार कर रहे हैं। धर्म को हानि पहुंचाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। और आप देखिए, मेरे समय के काल का अध्ययन कीजिए, इस समय तमाम मीडिया के संसाधन एक ही कार्य में दिन रात जुटे हैं, और वो है धर्म का खंडन, धार्मिक प्रतिनिधियों का खंडन, उन पर आरोप लगाना और उसको सिद्ध करने के लिए जी जान झोंक देना, और उसे ही प्रमुखता से वो उठा रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि कहीं मेरे जैसे धर्म पुरुष, हमारी जैसी अवतारी चेतनाएं तुम्हारे बीच आकर ये ना कहें कि इन पर नकेल डालो, इनकी इस दुष्चक्र को समझो, चाहे मीडिया हो या राजनीति हो, इनके कपट लीला से अपने आप को बचाओ और इनके इस रण को समझो। क्योंकि अगर तुमने इनसे मुख मोड़ लिया तो इनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें ये समझना होगा कि धर्म के प्रमुखों को राजनीति में आना होगा, या धार्मिक प्रमुख जो राजनीतिज्ञों को सलाह देते हैं, राजनीतिज्ञों को उस पर आचरण करना होगा। क्योंकि देखिए, मेरे जैसे पुरुष के लिए कोई भी दल हो राजनीतिक, कोई भी मीडिया समूह हो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे लिए सभी मेरे पुत्र के समान हैं। सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं सभी में सुधार चाहता हूँ। और यदि उनको मुझ में कमी लगती है तो इंगित करना चाहिए, मैं तत्क्षण सुधारने को तैयार हूँ। इसे ही तो धर्म कहा जाता है। मुझे नेताओं से घृणा नहीं, मुझे मीडिया समूहों से और वहाँ स्थित लोगों से घृणा नहीं, लेकिन उनके भीतर कुत्सित विचारों से अवश्य घृणा है। इसलिए यदि किसी चीज़ को मैं बदलना चाहता हूँ तो वो केवल यही कि वो नीच विचार उनके नष्ट हों और वो सत्यमय विचारों को प्रबलता से प्रमुख बनाकर आगे लेकर आए। इसलिए राजनीति को बदलना ज़रूरी है। सर्वप्रथम तो मेरा यही प्रयास और अनुरोध है प्रकृति से, ईश्वर से, परमेश्वर से, कि वो जितने भी लोग राजनीति में हैं उनको स्वास्थ्य प्रदान करें, उनके मस्तिष्क में एक सत्यमय विचार दे, वो कपट को छोड़े और अध्यात्म के रास्ते पर आएं और जनहित को सर्वोपरि माने, राष्ट्रहित और विश्वहित को सर्वोपरि माने। तब राष्ट्र के प्रति और राजनीति का दृष्टिकोण बदलने लगेगा। और यदि ये संभव नहीं तो प्रार्थना करता हूँ प्रकृति से कि अध्यात्म पुरुष प्रकट हों, पृथ्वी पर वो हमारे पीछे चलें। अध्यात्म पुरुष प्रकट हों, वो ईश्वर के पीछे चलें। अध्यात्म पुरुष प्रकट हों, वो जनता के पीछे चलें और लोगों को एक सुंदर उत्तम राजनीति प्रदान करें ताकि इस राष्ट्र का हित हो सके। जब राजनीति के ऐसे अजीबोगरीब से हाल हैं और एक तरफ धर्म प्रतिनिधियों ने अपना मुख मानो राजनीति से इतनी दूर घुमा रखा है कि वो चाहकर भी उस ओर नहीं जाना चाहते, तो ये बेहद जटिल होगा ऐसा सोचना या ऐसी कामना करना कि अध्यात्म पुरुष और उनके प्रतिनिधि आएंगे और वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी राजनीति के इस अपवित्र भाग को पवित्र करने की चेष्टा करें। लेकिन और क्या किया जा सकता है? आज तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। धर्म के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज भी एक और विचित्र बात है, आज भी जो लोग राजनीति में सुधार करना चाहते हैं वो एक विचित्र से प्रपंच से घिरे हुए हैं। उनको जब तुम देखोगे तो तुम्हें और भी हैरानी होगी, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि राजनीति में तभी सुधार आएगा जब धर्म को अलग रखा जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, ऐसे समूह, ऐसे संगठन और ऐसे दल बनाने शुरू किए जिसमें वो अपने आप को धर्म निरपेक्ष बताते हैं। धर्म निरपेक्ष शब्द तो अच्छा है, लेकिन वास्तव में वो धर्म विरोधी हैं। तो ऐसे नए दलों ने जब इस तरह की नई राजनीति शुरू कर दी, तब तो और भी मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि अब उनके पास बल तो होगा, जनसमूह का समर्थन भी होगा और लोगों को भी ये लगेगा कि वास्तव में ये सुधार कर सकते हैं। लेकिन फिर वही दुखद घटना, क्योंकि सदियों सदियों से, युगों युगों से इतिहास गवाह है, यदि भारत जैसी संस्कृति अभी तक जीवित है तो उसका एक ही कारण है और वो है धर्म, वो है अध्यात्म। बाकी इस पृथ्वी पर अनेकों द्वीप हुए, अनेकों संस्कृतियां हुई, लेकिन वो तो जीवित नहीं रही। हमें देखिए, हमारी संस्कृति अभी तक जीवित है और हम न केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं वरन उन सभी संस्कृतियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस संपूर्ण पृथ्वी और भूमंडल पर फैली। और मेरा उपदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता वरन वो समस्त भूमंडल के लिए। मेरी प्रार्थना किसी एक जाति, संप्रदाय, लिंग अथवा वर्ण के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण पृथ्वी के लिए है।
मैं किसी एक व्यक्ति का, एक देश का, एक कालखंड का, एक वन प्रदेश प्रांत का नहीं हूँ, वरन संपूर्ण पृथ्वी का। लेकिन इस विचारधारा में नए लोगों ने एक चीज को नहीं समझा। ये नई राजनीति इस तत्व को भूल गई कि युगों युगों से यदि अभी तक हमारी संस्कृति जीवित है, इतने कुठाराघात होने के बावजूद, इतना मीडिया प्रपंच होने के बावजूद, मैं कलयुग की बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी प्राचीन काल में अनेकों तरह के षड्यंत्र हो चुके हैं। कभी मठाधीशों को मारा गिराया गया, कभी ऋषि मुनियों को मारा गया, कभी साधु सन्यासियों को प्रताड़ित किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, ताकि इस देश का सब कुछ नष्ट हो सके। बड़े बड़े पुस्तकालयों को जलाया गया, ग्रंथालयों को जलाया गया, ताकि धर्म नष्ट हो सके। तो क्या उनकी रणनीति कामयाब रही? नहीं। आज भी तो तुम हर रोज प्रतिदिन अपनी मीडिया को देखो, राजनीति को देखो, राजनेता मंचों पर से व्याख्यान देते हैं कि ये धर्म के लोग, ये तो बस यही हैं जिनकी वजह से देश पिछड़ रहा है, केवल यही लोग हैं जो अंधविश्वास फैला रहे हैं। वाह, विश्वास तो तुम फैला रहे हो करोड़ों के घोटाले करके। वाह, तुम इतने महान हो कि अपना सब कुछ तुमने बेचकर इस देश के लिए न्यौछावर कर रखा। और ठीक वैसा ही ये अद्भुत धन्य मीडिया, जो प्रतिदिन ये दिखाना नहीं भूलता कि अमूक बाबा ने, अमूक संत ने ये किया, धन्य हो। लेकिन फिर भी तुम्हारी जय हो। देखते हैं कि क्या तुम्हारे इन सब प्रपंचों से हम हार पाते हैं या हमारा समूल विनाश होता है। तुम्हारे जैसे सैकड़ों पूर्व में पैदा हुए, सैकड़ों तुम आज पैदा हो रहे हो, सैकड़ों तुम्हारे जैसे नटवरलाल भविष्य में पैदा होंगे, लेकिन हम जैसे कथित धर्म के ठेकेदारों का तुम एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे मजबूती से धर्म खड़ा है, ईश्वर खड़ा है। ठीक उसी तरह नवीन राजनीतिक दलों को भी यह जानना होगा कि वो जितना मर्जी प्रयास कर लें, जितनी मर्जी गोलाटियां मार लें, लेकिन उनका हित तभी होगा जब वो अध्यात्म और धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, अन्यथा उनके समस्त प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए धर्म को नकारना पूरी तरह से मूर्खता और 100% मूर्खता है। जहाँ भी वो समाज का या राष्ट्र का या विश्व का हित सोचेंगे, वहाँ वो सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें ऋषि परंपरा पर चलना चाहिए, क्योंकि उपनिषदों में ऋषियों ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम। क्या कोई राजनेता ऐसा कहेगा? नहीं, वो कहेगा मेरी ही देश की सीमा, मेरे ही देश में अनाज, दूसरे देश में अकाल, दूसरे देश पर आक्रमण, दूसरे देश में आतंकवाद और षड्यंत्र। लेकिन मेरे जैसा एक जंगल में रहने वाला व्यक्ति, एक योगी, एक साधु, एक अवतारी चेतना, एक युग पुरुष अद्भुत सोच से भरा है, वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। और यही राजनीति है। देखना, राजनीति ये नहीं है कि मुझे दो, मेरे लिए हो, मेरे पास शक्ति हो, मेरे पास बल हो। ये राजनीति नहीं, ये शोषण नीति है। राजनीति तो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है। आखिर ऐसी विचारधारा तुम्हारे पास क्यों नहीं? हमारे राजनेताओं के पास क्यों नहीं? हमारे मीडिया कर्मियों के पास क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि उन्हें तो अपना हित चाहिए। वो तो स्वयं शीर्ष पर जाना चाहते हैं, भले ही उसके लिए किसी की बलि क्यों ना देनी पड़े। बलि शब्द से याद आ रहा है कि प्राचीन काल में जबरदस्ती किसी बैल को, बकरी को, ऊंट को, घोड़े को पकड़कर बलि दी जाती थी। वो बलि शायद इतनी ज्यादा कष्टदायक नहीं थी जितनी आजकल ये मीडिया के लोग बलि दे रहे हैं। तांत्रिक लोग मनुष्य की बलि नहीं दे रहे, तांत्रिकों से बड़ी बलि तो मीडिया और राजनेता के लोग दे रहे हैं। ये किसी को भी घर से उठा लेते हैं और वो कहाँ जाता है उसकी तो हड्डी तक नहीं मिलती। मीडिया में ऐसे कुत्सित लोग भरे पड़े हैं कि ये जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध दिखाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो सत्य हो या असत्य, उसका घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। प्राचीन समय की बात सोचिए, जब ऋषि मुनियों का समय था, बड़े से बड़ा पापी या डाकू भी रहा है, तो क्या उसके साथ ऐसा हुआ कि पूरे के पूरे समाज में उसे भोजन नहीं मिला हो, वस्त्र नहीं मिले हो, रहने योग्य जगह और ज़मीन नहीं मिली हो, और यदि किसी से एक त्रुटि हो गई तो वो उसी कलंक को लेकर सारी जीवन को जीता रहा हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो ये बुरे हालात हैं कि यदि तुम एक गलती करो तो मीडिया उस राई का ऐसा पहाड़ बना देता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसे खुद जानते हो।
और तुम अपने आसपास प्रतिदिन ऐसी चीज़ों को देखते हो, तो क्या इन्हें सुधारा नहीं जाना चाहिए? सुधारने का उपाय क्या है? फिर वही धर्म। इसलिए तुम्हें राजनीति को तुरंत सुधारना होगा, और वो सुधार केवल धर्म से आएगा। इसलिए राजनीति और धर्म को अलग अलग ना समझना, दोनों एक ही हैं। आप मेरे इन विचारों को सुनकर यह भी सोच सकते हैं कि कहीं मैं तो राजनीति में आने की तो नहीं सोच रहा। मैं अभी भी राजनीति में ही तो हूं। यदि तुम समाज में हो, यदि तुम राजनीति में हो, तो मैं ही तुम्हारे साथ हूं। वास्तव में मैं कौन हूं? क्या ये माला का एक छोटा सा टुकड़ा मैं हूं, या फिर ये छोटे से कपड़े का टुकड़ा मैं हूं? मैं ना तो ये कपड़े का टुकड़ा हूं, और ना ही ये माला का टुकड़ा, और ना ही ये शरीर। मैं कुछ हूं जिसे तुम नहीं जानते, लेकिन मैं एक विचारधारा हूं। मैं इतनी गहरी और प्रखर विचारधारा हूं जो तुम्हारे सीने में रहता है, तुम्हारे मस्तिष्क में रहता है। इसलिए मैं राजनीति में हूं। जहां जहां तुम जाओगे, वहां वहां मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जो जो तुम करोगे, वो वास्तव में मैं कर रहा हूं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हाँ, मैं राजनीति में हूं, और मैं कहता हूं कि मैं सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ हूं। भले ही मेरे पास राज्य सत्ता नहीं, भले ही मेरे पास घर बार नहीं, भले ही मेरे पास रहने के लिए कुछ और नहीं, खाने के लिए कुछ और नहीं, लेकिन वायु तो है, आकाश तो है, वन प्रदेश तो है, और मैं प्रसन्न भी हूं। लेकिन राजनीति को मैं केवल इच्छा मात्र से बदलता हूं, क्योंकि मेरी इच्छाओं में केवल तुम्हारा सम्मान है, मेरी इच्छाओं में तुम्हारी स्वतंत्रता है, मेरी इच्छाओं में तुम्हारा पूर्ण विकास है, मेरी इच्छाओं में केवल सृष्टि का विकास और सृष्टि की कल्याण कामना है। इसलिए चाहे राजनेता हो या साधारण व्यक्ति, जब वो सत्य से जुड़ता है, अध्यात्म से जुड़ता है, तो वो मुझसे भी जुड़ता है, क्योंकि मैं उसी का एक अंग हूं। इसलिए भ्रमित ना होना। राजनीति में यदि तुम हो तो राजनीति में ही रहो, लेकिन उत्तम नीति के साथ। यदि तुम राष्ट्र को परिवर्तित करने की पहल कर रहे हो तो अवश्य करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर का प्रकाश सदैव तुम्हारे साथ है। आज धर्म और राजनीति के इस पहलू को मैंने हल्के से छुआ है। आशा करता हूं तुम इसे भीतर उतार कर, इस पर मंथन कर, सत्य पथ पर आगे कदम बढ़ाओगे। अभी इस संध्या के उजाले में केवल इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।